हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वैल्यू कैसे बढ़ाए अपनी, खासकर अपने पार्टनर की नज़रों में। बाहर से हमको ज़रूरत नहीं होती है, या हमको ज़्यादातर पार्टनर से ही वैल्यू चाहिए होती है। होता ऐसे है कि पार्टनर वैल्यू नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, कद्र नहीं होती है रिश्ते में, और टाइम नहीं देते हैं, देते भी है तो छन छन के पीछे पड़ना पड़ता है, इग्नोर करते हैं। रिश्ते में कोई वैल्यू नहीं है, हाँ नहीं रहेगी। आप मुझे पहले ये बताइए कि आपके नज़रों में आपकी खुद की कितनी वैल्यू है, आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल मानती है, आपके समय की क्या कीमत है, आपकी करियर की क्या दशा है इस टाइम पे, आपकी आप ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहती है, आपके मेंटल हेल्थ की क्या दशा चल रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ की क्या कंडीशन है इस टाइम पे। तो बस आप अपने आप को जितनी वैल्यू दे रही है ना, उतनी ही वैल्यू सामने वाले से आपको मिल रही है। ये नियम है, जितनी वैल्यू हम अपनी करते हैं ना, उतनी ही वैल्यू हमको सामने वाले से मिलती है। ये नियम है, आप इस नियम को समझिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है और सामने वाले से आपको भर भर के वैल्यू मिल जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जो सामने वाले से आपकी वैल्यू करवा दे। जो वैल्यू आपने अपनी नज़रों में अपनी बना रखी है ना, वही वैल्यू आपको सामने वाले से मिलती है। जितना आप उसके पीछे पड़ते हो ना, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जब ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं ना हम, तो सामने वाला हमको भंगार समझने लगता है। तो उसकी नज़रों में हमारी वैल्यू भंगार जैसी हो जाती है। भैया मुझ पर से ना चल के भी चले जाओ, डोरमेट हूँ मैं तो, लेकिन मुझे ना आपका टाइम दे दो। जब तक हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करते ना, हम इस दुनिया में किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी वैल्यू कर ले। जितना ज़्यादा आप पीछे पड़ोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा राम राम कर लीजिए, थोड़ा सा दूर हो जाइए। अब दूर हो जाइए से ये मतलब नहीं है कि आपको घर छोड़ के कहीं चले जाना है, ऐसा नहीं है। आपको मेंटली ना थोड़ा सा डिटैच हो जाना है, डिटैच होके उनसे डिटैच हो जाना है और अपने आप पर काम करना है। सबसे पहले तो खुद को ना 1000 बार ये बोलो कि आप बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि देखिए, हमारे दिमाग में ना यही चलता है, ज़्यादातर हाउस वाइफ का ये होता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो झाड़ू पोछा ही करती हूँ, मैं तो खाना ही बनाती हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले ना ये निगेटिव सेल्फ टॉक करना आपको सबसे पहले छोड़ना होगा। आपको अपने लिए ना 1000 बार ये बोलिए कि मैं एक वैल्यूएबल इंसान हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद मानेंगे नहीं ना, तब तक आप कुछ भी कर ले, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सबसे पहले आप ये जो निगेटिव सेल्फ टॉक है ना, उसको बदल के पॉजिटिव कर लीजिए कि मैं एक वैल्यूएबल इंसान हूँ। और सच में आप बहुत वैल्यूएबल इंसान हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हाउसवाइफ होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये तो हम अपनी नज़रों में ही खुद की वैल्यू कुछ समझते नहीं है ना, इसलिए सामने वाले हमको वैल्यू देते नहीं है। हाउसवाइफ जो होती है ना, कोई भी औरत जो होती है ना, वो घर का पिलर होती है। अगर वो पिलर नहीं रहेगा ना, तो वो घर भी नहीं रहेगा। लेकिन हमने ही अपनी वैल्यू को कम 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 करके आँख रखा है ना, इस वजह से हमको सामने वालों से भी वैल्यू नहीं मिलती है। तो सबसे पहले अपनी नज़रों में खुद को वैल्यूएबल समझना शुरू कर दीजिए। बार 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 रिपीट 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 करके, मतलब ना बोलते जाइए खुद को कि आप बहुत वैल्यूएबल इंसान हैं। और मैंने पहले बताया कि यही नियम है, जो हम अपने लिए फील करते हैं ना, जो हम अपने आप को समझते हैं, वही सामने वाले से हमको मिलता है। जैसे कि हमारे जो विचार है ना, विचारों हमारी जो ज़िंदगी है ना, हमारे विचारों का आईना ही होती है। आप ये नोटिस कीजिए कि आपके विचार किस तरीके के हैं। मैं आपकी हालत देखकर ये बता सकती हूँ कि इस टाइम पर आपकी सेल्फ टॉक कैसी है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप कि अपने आप को वैल्यूएबल सबसे पहले तो समझना है। और उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि उसके बाद आपको करना है खुद पर काम। सबसे डिटैच हो जाइए, मतलब ना दूसरों ऊपर से ध्यान हटा दीजिए। दूसरों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपको ध्यान देना है बस अपनी ज़िंदगी पर। आपको करना है फोकस खुद पर 5-6 महीने के लिए ना। उसके बाद देखिए, 5-6 महीने के बाद आप देखेंगे ना, खुद में तो इम्प्रूवमेंट आप देखेंगी भी, और सामने वालों को भी आप हैरान कर देंगी। आप इतनी बदल जाएंगी। हर एरिया में आपको खुद पर काम करना है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहती है, करियर है तो करियर, नहीं है तो कोई बात नहीं। गृहिणी होना भी आसान नहीं होता है। एक तो इसमें वैल्यू मिलती नहीं है, और ऊपर से काम भी उतने ही करने होते हैं और वैल्यू मिलती नहीं है। तो ये भी कोई आसान काम नहीं है। गृहिणी होना भी एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रही है, और ये बहुत रिस्पेक्टफुल काम है। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं उनको छोड़ दीजिए, आप अपनी वैल्यू करिए। जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि सामने वाले को हमको कुचलने का मौका दे रहे हैं हम। कि वो क्या करेगा, फिर आपने एक बार मौका दिया, वो कुचल के चला जाएगा। आपने दूसरी बार भी दिया, वो दूसरी बार भी करेगा, तीसरी बार भी करेगा, और एक दिन आपकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी। आप फिर ऐसे अपनी नज़रों में गिर जाएंगे कि फिर उठ नहीं पाएगी।
और फिर पूरी ज़िंदगी यही चलता रहेगा, पूरी ज़िंदगी आपको ऐसे ही काटनी पड़ेगी। तो ये मत होने दीजिए अपने साथ, अपनी वैल्यू बना के रखिए अपनी नज़रों में। जब आप अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू बना लेती है ना, तो आधा काम तो यहीं पर हो जाता है। ये वाली लाइन आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, मुझे बहुत पसंद आती है कि बड़े सस्ते में लूट लेती है दुनिया उनको जिनको अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। तो आपको हमारे साथ ना यही है कि हमको खुद अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं है कि हम कितने वैल्यूएबल है। एक औरत बहुत वैल्यूएबल होती है, लेकिन यही है कि उसको बस बता दिया गया है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और औरत का ऐसा है कि वो मान चुकी है, अंदर तक उसके घुस गया है कि वो किसी काम की नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो पैसे कमा रहा है ना उसकी वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पैसे कमा रहा है ना उसकी वैल्यू है, हम मानते भी है, लेकिन जो पैसे को कन्वर्ट कर रहा है, जो पैसे से सब्जियां ला रहा है, जो पैसे से जो घर में के जो राशन होता है वो ला रहा है, जो पैसे को कन्वर्ट कर रहा है घर के चीज़ों में, जो 24/7 अवेलेबल है सबके लिए, जो पैसे कमाने जाता है उसका तो एक टाइम फिक्स है कि वो इतने टाइम तक के लिए जाएगा और काम करके आके घर में आराम करेगा। लेकिन जो घर में है ना उसका तो कोई टाइम फिक्स है ही नहीं, वो हमेशा अवेलेबल है सबके लिए, तो उसकी यहाँ पर कदर नहीं है। और कहीं ना कहीं ये मौका हमने ही उनको दिया है कि वो हमको ना कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। हम खाना खाते हैं ना, हमको आप 10 बार उठा लो खाने पर से कोई बात नहीं, आप ना हमको छन छन के टाइम दे दो कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर लो कोई बात नहीं। इनडायरेक्टली ना हमने ही सबको ये परमिशन दी है कि वो हमको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो बस करना यह है कि सबसे पहले अपने आप को वैल्यूएबल समझना शुरू कर दीजिए। 1000 बार खुद को बोलिए कि आप बहुत वैल्यूएबल है। उसके बाद करिए खुद पर काम। हर एरिया में आपको खुद पे काम करना है, खुद की वैल्यू बढ़ाते रहनी है। हर पल खुद को बेटर बनाना है, कल से बेटर आज, आज से बेटर कल। ऐसा करते करते आप खुद इतनी बेटर बन जाएगी ना, आप इतना इम्प्रूव हो जाएगी खुद में ही कि आपको ना दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मेरी वैल्यू कर लो। अरे भाई मेरे आपकी नज़रों में ना आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि आपको लोगों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी आप चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।